क्वेश्चन बना और अच्छा क्वेश्चन बना। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव एन ईस्टवर्ड वेलोसिटी वाइल एक्सपीरियंसिंग अ वेस्टवर्ड एक्सेलरेशन। कहने की बात यह है कि ऑब्जेक्ट अगर ईस्ट की तरफ को चल रहा है तो क्या वेस्ट की तरफ को उसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है? अगर ईस्ट की तरफ को वेलोसिटी है तो क्या वेस्ट की तरफ को एक्सेलरेशन हो सकता है? तो सवाल का जवाब है यस, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कि लेट अस सपोज कि आप अपनी साइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, आप ईस्ट की तरफ को जा रहे हो। अभी आपकी जो स्पीड अब वेलोसिटी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होती है, आपकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आपको अब अपनी गाड़ी को स्लो करना, तो आप ब्रेक लगाओगे। जब आप ब्रेक लगाते हो तो वहाँ पर एक निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसको आप कहते हो रिटार्डेशन। चाहे वो आपके ब्रेक लगाने की वजह से ही हुआ हो, लेकिन वहाँ पर एक रिटार्डेशन आता है जो कि लगातार वेलोसिटी को घटाता है। अब देखिएगा, वेलोसिटी को घटा रहा है, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी घट रही है। जब चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव में आएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि एक रिटार्डेशन लगना शुरू हो गया ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ को, रिटार्डेशन लगना शुरू हो गया ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ को। लेकिन स्टिल आपका जो मोशन का डायरेक्शन है वो तो आगे की तरफ को है, वो तो अभी भी ईस्ट की तरफ को है। आपने ब्रेक तो लगाए हैं, गाड़ी तो आपकी अभी भी स्टिल ईस्ट की तरफ को चल रही है, चाहे वो उसकी स्पीड हल्की होती जा रही है। हल्की स्पीड ये बता रही है कि रिटार्डेशन लग रहा है, रिटार्डेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, क्योंकि रिटार्डेशन जो है मोशन को रोकने की कोशिश करता। तो एक केस तो ये वाला हो गया। दूसरा केस जो कि इस आंसर में डिस्कस किया गया उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने सिंपल पेंडुलम देखा होगा। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, कुछ इस तरह से रस्सी के थ्रू एक बॉब को लटका देते हैं, एक गेंद होती है उसको बांध देते हैं और इसको पकड़ के छोड़ देते हैं, तो ये इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करता है। अब देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट इस तरफ को मोशन कर रहा होगा, जब इस तरफ को मोशन कर रहा होगा तो इस तरफ को मोशन करता 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 अपने मैक्सिमम पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट तक जाकर रुक जाता है। नहीं रुक जाता? बिल्कुल। और जब ऑब्जेक्ट इधर को जाता तो इधर भी अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाकर वो रुक जाता। ये तो होता है भाई केस। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये अपनी मीन पोजीशन पर होता है तब इसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो लेट अस सपोज कि ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर को जा रहा है, तो अब इधर से इधर को जा रहा है तो इसके पास वेलोसिटी इस तरफ को आ गई। मीन पोजीशन पर देखो वेलोसिटी इस तरफ को, लेकिन ये वेलोसिटी लगातार घटते 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 यहाँ तक पहुँचेगी, फिर ये ऑब्जेक्ट नीचे को आएगा। तो वेलोसिटी तो मीन पोजीशन पर सबसे ज़्यादा है, और ये हाईएस्ट पोजीशन जो है, एक्सट्रीम पोजीशन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आप खुद सोचो, लगातार वेलोसिटी घट रही है, ऑब्जेक्ट तो ईस्ट की तरफ को जा रहा है, तो वेलोसिटी घटने की वजह से इस पर एक एक्सीलरेशन, जिसको आप रिटार्डेशन कहोगे, वो लगातार पीछे की तरफ को काम करेगा, जो इसकी स्पीड को लगातार घटाएगा। मतलब ईस्ट की तरफ को मोशन हो रहा है बॉब का, तो वेस्ट की तरफ को रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन आ रहा है। तो सवाल यही था, कैन अ बॉडी या कैन एन ऑब्जेक्ट हैव एन ईस्टवर्ड वेलोसिटी? यस, ईस्टवर्ड वेलोसिटी होगी और वो एक्सपीरियंस करेगा एक वेस्टवर्ड एक्सेलरेशन को। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे चलो।